12वीं में अच्छे नंबर ले आ बेटे, फिर तेरा करियर सेट है। यही कहते थे ना आपको आपके माँ पापा। आप ही नहीं, हमें भी बचपन से यही कहा गया कि 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो बढ़िया रेप्यूटेड कॉलेज मिल जाएगा, जीवन सेट है। और 12वीं में अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो तेरा करियर बर्बाद है। ये इतना ओवर हाइप करके इसलिए कहा जाता था क्योंकि 12वीं के नंबरों के आधार पर ही कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था, कट ऑफ निकाली जाती थी जो कि 100 तक पहुंचती भी हमने देखी। लेकिन अब ये 12वीं के जो मार्क्स है वो अब इररेलेवेंट हो जाएंगे, यानी कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनका। यानी कि 98, 99, 100% लाने का जो प्रेशर रहता था वो अब नहीं होगा, ये तो श्योरिटी है। आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कहां कहां और कैसे ये लागू होगा। लेकिन क्या परसेंटेज के भार से छुटकारे का मतलब है कि आपका रास्ता इतना आसान हो जाएगा? मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है, ना मम्मी पापा कह रहे हैं कि अच्छे नंबर ले आ, कुछ हजम सा नहीं हो रहा। देखिए, जब एक सिस्टम जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ नया तो आएगा। जी हाँ, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन ने देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है एक मैंडेटरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी आपको अगर इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 12वीं के बाद किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको देना होगा ये एंट्रेंस एग्जाम, जिसे CUET का नाम दिया गया है। CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA करवाएगा और ये एग्जाम इसी साल से शुरू हो जाएगा। जुलाई के महीने में ये एंट्रेंस टेस्ट पहली बार देश में कराया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया, इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जैसे बड़े विश्वविद्यालय इनमें शामिल हैं। चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे होगी ये परीक्षा और फिर बताएंगे कि स्टूडेंट्स को कॉलेज कैसे मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, अब ये तो साफ है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो 12वीं के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, एक चीज यहाँ गौर करने वाली है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 12वीं के बोर्ड एग्जाम मार्क्स को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना सकती है। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटी चाहे तो ये फैसला ले सकती है कि हम 50%, 60% से ऊपर वालों को ही CUET में बैठने देंगे। तो देखिए, यहाँ 12वीं के मार्क्स आपके काम आएंगे, यानी आप उतना भी रिलैक्स ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम की, CUET की। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 शिफ्ट्स में से कराया जाएगा। 13 लैंग्वेजेस में आप इसे दे पाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल और अनेकों भाषाएं इसमें शामिल हैं। 3.5 घंटे के इस टेस्ट में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये सवाल NCERT बुक्स पर ही आधारित होंगे। इस एग्जाम में 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में कैंडिडेट का लैंग्वेज का टेस्ट होगा। लैंग्वेज यहाँ आपकी चुनी हुई ही होगी। इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साथ ही साथ वोकैबुलरी पर भी सवाल पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इस तरह की तमाम बातें आपसे पूछी जाएंगी। ये लैंग्वेज टेस्ट तो आपके लिए कंपलसरी है। साथ ही कैंडिडेट्स एक और टेस्ट भी ले सकते हैं किसी भी एडिशनल लैंग्वेज में। यहाँ 19 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया गया है। इसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य कुछ भाषाएं शामिल हैं। अब आते हैं CUET के सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर आपकी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ 27 डोमेन आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। एक कैंडिडेट कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 6 डोमेन्स चुन सकता है। ये जो 27 डोमेन्स है उसका कुछ आइडिया भी हम आपको दे देते हैं। इनमें शामिल है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज, कमर्शियल स्टडीज, मास कॉम, संस्कृत जैसे कुछ ऑप्शंस जो हमने आपको बताए। इसके अलावा भी तमाम तरह के ऑप्शन जा रहेंगे। अब आते हैं CUET के तीसरे पार्ट पर। ये एक जनरल टेस्ट होगा। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पर आधारित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और देखिए, CUET के इस थर्ड पार्ट के लिए आपको तभी अपेयर होना है अगर यूनिवर्सिटी को इसकी जरूरत पड़ी तो। क्योंकि देखिए, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं और जरूरी नहीं कि हर केस में ये टेस्ट अप्लाई हो।
आपने तीनों पार्ट्स के बारे में समझा कि क्या कैसे होगा। देखिए, ये नया कॉन्सेप्ट है, समझने में वक्त लग सकता है, इसलिए नटशल में भी आपको एक बार फिर बता देते हैं कि पहला सेक्शन लैंग्वेज का कंपलसरी रहेगा, दूसरा और तीसरा पार्ट यानी डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आपको देने हैं या नहीं, ये निर्भर करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके प्रोग्राम पे कि क्या उसके लिए इन दोनों टेस्ट देने की जरूरत है भी या नहीं। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि आपको सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ही देना पड़े, या मान लीजिए लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक ही मांगा जाए। देखिए, एक बात और यहाँ आपको बता दें, सीयूईटी के बाद हर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को एडमिट करेगी, आधारित होगा मेरिट लिस्ट पर जो कि एनटीए बनाएगा, और यहाँ पे कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी, ये भी आपको बता दें। तो एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दिख गई होगी कि कैसा होगा इस साल से कॉलेज में एडमिशन यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन। देखिए, फिलहाल तो ये सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर अप्लाई होता है, लेकिन यूजीसी ने सीयूईटी के इस टेस्ट को स्टेट, प्राइवेट और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए भी खुला रखा है। साथ ही एक बात और यहाँ साफ कर दे कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज जहां माइनॉरिटीज के लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं, उनके लिए भी सीयूटी लागू है, लेकिन रिजर्व सीट्स के कोटा पर इसका कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जरूर है कि ये कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको सिंपल भाषा में पूरा मामला समझाएं। फिर भी अगर आपको सीयूटी को लेकर कोई भी सवाल है, मन में कंफ्यूजन है, तो कमेंट्स में लिखकर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस पर बात करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए, जुड़िए रहिए न्यूज़ तक से।